सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के मधुर संस्मरण लेखक छोटे लाल दास। मीठे बोल बोलिए उनसे, श्री सदगुरु मीठे बोल बोलिए उनसे, गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम अमीय को चाखो। मीठी बोल बोलियो उनसे, अहंकार से सब कछु बिन से। अहंकार आने पर सब कुछ का विनाश हो जाता है। सो उनसे कभू करियो नाही, नहीं तो रहियो भवहि माही। महर्षि में ही पदावली। गुरुदेव के निकट मुझे लगभग 12 साल तक रहने का अवसर मिला। ये बात कौन बोल रहे हैं? स्वामी छोटे लाल बाबा, जो कुप्पा घाट में गुरुदेव के संग रहते थे, वो बोल रहे हैं गुरुदेव के निकट मुझे लगभग 12 साल तक रहने का अवसर मिला। मैं उनके जीवन काल में जितना नहीं समझ पाया, उससे अधिक उनके परिनिवृत्त होने के बाद समझ पाया। सच ही कहा गया है कि श्री सदगुरु, सच ही कहा गया है कि महापुरुष को लोग उनके जीवन काल में नहीं, जीवन काल के बाद समझ पाते हैं। महापुरुष को लोग उनके जीवन काल में नहीं पहचान पाते, बाद में जीवन काल के बाद समझ पाते हैं। मेरा तो ऐसा अनुभव है कि जीवन काल में संत अपने को छिपाए रखते हैं। श्री सदगुरु, जीवन काल में संत अपने को छिपाए रखते हैं, अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं होने देते। किसी को अपना रहस्य समझने ही नहीं देते। वे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिर भी वे अनजान तथा असमर्थ की तरह रहते हैं और सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखने का अभिनय करते हैं। उनकी महिमा को वे ही ठीक ठीक जान पाते हैं, जिनको वे कृपा करके जना देते हैं। गुरुदेव के सेवक शिष्यों में से कुछ ऐसे भी थे जो गुरुदेव से मनमाना कराना चाहते थे। गुरुदेव की अनुमति लिए बिना कोई काम कर बैठते थे। गुरुदेव के साथ छल कपट किया करते थे, उनकी बात काट देते थे और उन्हें हठपूर्वक अपना सुझाव दिया करते थे। कोई सेवक उन्हें किसी बात पर झिड़क देते थे और कठोर भाषा में भी बातें कर बैठते थे। शरीर छोड़ने के एकाध वर्ष पूर्व जब गुरुदेव आश्रम वासियों से उनके दोषों को खोल खोल कर कहने लगे, शरीर छोड़ने के एकाध वर्ष पूर्व जब गुरुदेव आश्रम वासियों से उनके दोषों को खोल खोल कर कहने लगे, तो उनकी विवेक की आंखें खुली कि अरे गुरुदेव तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी वे अनजान की तरह बने हुए थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध के एक सेवक शिष्य थे, भिक्षु आनंद। वे 42 वर्ष से भगवान की सेवा करते आ रहे थे। 42 वर्ष से भगवान बुद्ध के सेवा करते आ रहे थे। जब भगवान का शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अब मैं शरीर छोड़ दूंगा, अब मैं शरीर छोड़ दूंगा। धरती पर मेरा जो काम था वह समाप्त हो गया। धरती पर जो मेरा काम था वह काम समाप्त हो गया।
श्री सद्गुरु। यह सुनकर भिक्षु आनंद फूट फूट कर रोने लगे। यह सुनकर भिक्षु आनंद फूट फूट कर रोने लगे और भगवान से कहा कि भगवान, आप शरीर छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा? मुझे तो अभी तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई है। भगवान ने कहा कि तुमने मुझ पर विश्वास कहाँ किया? भगवान ने कहा कि तुमने मुझ पर विश्वास कहाँ किया? तुम तो मुझ पर सदा शासन ही करते रहे कि यह कीजिए, यह नहीं कीजिए। तुम तो अपनी बुद्धि को ही श्रेष्ठ मानते रहे। जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तभी तुम्हें वास्तविक ज्ञान होगा और तभी तुम ध्यानाभ्यास करके निर्वाण को प्राप्त करोगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।